और ब्लास्ट के कारण कार और कार के आसपास की 3-4 व्हीकल और खड़े हुए लोग, ऑटो में बैठे हुए लोग इंजर्ड भी हुए हैं और कुछ मृत्यु भी हुई है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार अब तक 8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुछ लोग इंजर्ड हैं, इनका इलाज यहां पर चल रहा है। हम सभी एंगल को खुला रखते हुए इसकी गहन जांच शुरू कर दी है। जैसे ही ब्लास्ट की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनआईए की टीम, एसपीजी की टीम, एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई है और सभी प्रकार की जांच हम तेजी से कर रहे हैं। कुछ ही समय में मैं आशा करता हूं कि धमाके का कारण क्या है उसके निर्णय पर हमारी एजेंसियां पहुंच जाएगी और एफएसएल की सीनियर मोस्ट टीम भी यहां पर पहुंची है। धमाके की सूचना आने के बाद तुरंत ही माननीय प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया था। उसके बाद प्राथमिक इंफॉर्मेशन लेकर मैंने प्रधानमंत्री जी को भी ब्रीफ किया है। अभी यहां से मैं घटनास्थल पर जाने के लिए निकल रहा हूं और कल एक बड़े सवेरे ही सीनियर लोगों की टीम के साथ गृह मंत्रालय में बैठक कर इसकी डिटेल जांच की जाएगी। सर, आपको लगता है कि इस हमले के पीछे, ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके पीछे कोई आतंकी हमला है या कोई भी प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है? देखिए, हम सभी एंगल्स को ओपन रखकर सभी दृष्टि से जांच कर रहे हैं। घटना किस कारण से हुई ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। जब तक विस्फोट के स्पॉट पर से जो स्पेसिमेंस मिलेंगे, इसका जब तक एफएसएल का एनालिसिस, एनएसजी का एनालिसिस नहीं होता, इसके बारे में कुछ भी कहना दिक्कत है। मगर हम किसी भी एंगल को बंद नहीं मानते हैं। सभी एंगल का हम दृढ़ता के साथ आगे जांच करेंगे। धन्यवाद। तो दिल्ली धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, सभी तरह की जांच तेजी से कर रहे हैं। अमित शाह का कहना है और हर एक एंगल खुला हुआ है और उसके तहत ही हम जांच करेंगे, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। ये घटनास्थल है और अंदाजा आप यहां से लगा लीजिए कि 200 से 300 मीटर दूर हम खड़े हुए हैं, लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यहां तक उस घटना के बाद चीथड़े जो है वो पहुंचे हुए हैं, जो बताने के लिए काफी है कि ये घटना जो है कितनी भयावह थी। और इसी वजह से अमित शाह का जो स्टेटमेंट है वो स्पष्ट तौर पर आया कि हर एंगल पर जांच की जा रही है। अमित शाह की तस्वीरें जो है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर लगातार इस बड़ी खबर पर कवरेज हमारी जारी है और अमित शाह ने अब से थोड़ी देर पहले 2 बड़ी बातें कही। एक, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कि सभी एजेंसियां जांच कर रही हैं और हर एंगल पर जांच कर रही है। अब एक बार हम दिखाते हैं आपको। देखिए, जिस जगह पर घटना हुई है वो यहां से 300 मीटर की दूरी पर है और यहां पर जो ये आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये उन गाड़ियों के पार्ट्स हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। यहां पर इंसानों की बॉडी पार्ट्स तक पड़े हुए हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि वो आपको विचलित कर सकते हैं। और ये बताने के लिए काफी है कि घटना जो है वो कितनी ज्यादा बड़ी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शी जो यहां पर है वो ये यहां तक कह रहे हैं कि यहां से बगल में गुरुद्वारा है, वहां तक जो चीथड़े हैं वो पहुंचे थे। कुछ लोग हमारे साथ भी हैं। यहां पर जब ये घटना हुई थी उस वक्त आप यहीं पर थे? यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे अंदर ही ये जो मेन रोड है, ये चांदनी चौक घूमने के लिए हम आए थे। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, वैसे वही करने के लिए आए थे। एकदम से बहुत तेज धमाका हुआ जिसको देखने के लिए फिर हम यहाँ पे आए तो देखा तो बहुत तेज आग जल रही थी यहाँ पे। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीर भी आप दिखाते रहिए। बाकी भी अगर हमारे सहयोगी उस तस्वीर को दिखा सकते हो तो आप दिखाते रहिए क्योंकि अमित शाह जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन
इस वक्त अमित शाह जो है हमारी स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, हमारे लगातार सहयोगी जो है वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमित शाह ने 2 बड़ी बातें कही हैं, लेकिन ये धमाका कितना भयावह था बार बार हम कह रहे हैं कि 300 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं और यहां तक अगर चीथड़े पहुंच रहे हैं तो बताने के लिए काफी है कि घटना कितनी भयावह थी। शायद इसी वजह से सारी एजेंसीज यहां पहुंच गई हैं। यूपी एटीएस का पहुंचना अपने आप में इस मामले को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है, क्योंकि कई खबरें आई थी कई आतंकवादियों के पकड़े जाने की। आसपास के जितने भी राज्य हैं सबको फिलहाल हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और उन सब के बीच में देश के गृह मंत्री का खुद यहां पर होना, शाम को 6 बजे की घटना, उसके बाद उनका आना, एनआईए का आना, एनएसए का आना, यूपी एटीएस का आना, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि मामला बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अभी भी किसी निर्णायक मोड़ पर कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन अमित शाह का जो वो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक एंगल से जांच की जा रही है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल है। क्योंकि दीपावली के बाद की ये घटना है, लोग यहां पहुंचने आते हैं, जैसे भी हम आपको दिखा भी रहे थे, कुछ लोग यहां पहुंचे थे जो घूमने आए थे, बड़ी संख्या में लोग घूमने आए थे और उन्हीं में से 8 लोगों की मौत हुई। एक बार जल्दी क्विक हमें 60 सेकंड में बताइए, हम तस्वीरें दिखा ही रहे हैं लगातार देश के गृह मंत्री की, क्या देखा था आपने? क्योंकि अभी हम यहाँ देख रहे थे लोगों की बॉडी पार्ट्स यहां तक पड़े 300 मीटर दूर तक। एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से आसपास की 7 से 8 गाड़ी ब्लास्ट हुई और आग लगी, और उसके साथ साथ जो 2 से 3 ई रिक्शा थी जिसमें भी आग लगी थी साथ के साथ में, और लोगों के चिथड़े आसपास उड़े हुए थे। एक बंदे को तो मैंने ऐसे गाड़ी पे पड़े हुए देखा था, उसके पैर वैर के चिथड़े उड़े, जिसकी वीडियो मेरे फोन में भी है फिलहाल।